Hello students, welcome to the maths class. In today's session, I'm going to tell you some word problems related to square root. Square root का use करके कुछ word problems हम solve करेंगे आज के class में. So let us start. I've taken a question from the exercise which says find the least number which must be subtracted from 5045 to make it a perfect square. This question says कि वो सबसे छोटा से छोटा नंबर फाइंड करने की कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए जिसको जब इस 5045 से सब्सट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, तो जो हमें नंबर ऑब्टेन हो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो आई हैव टेकन आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड. सो हियर इट इज. मैंने राइट साइड से बार लगाना शुरू किया दो नंबर पे. सो 45 पे एक बार, 50 पे एक बार. अब लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे. सो कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर 50 से छोटा होता हो या फिर 50 के बराबर होता हो. सो 7 मैंने चेक किया, 7 7 जा 49 होता है, which is less than 50. सो आई केप्ट इट हियर. 50 में से 49 का सब्सट्रैक्ट किया, 1 बचा. अब नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, दैट इज 45. नाउ डबल द क्वेश्चन को डबल करेंगे. 7 into 2 gives out 14. सो 14 यहाँ पे लिखेंगे. अब इस जगह पे जहां मैंने 1 रखा है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमको पुट अप करना था, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जो जब लिखा जाए तो ये जो डिवाइजर बने मेरा, ये और उस नए क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन 145 से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो. सो आई केप्ट 1 हियर ओवर हियर. और मैंने चेक किया कि जब मैं 141 को 1 रखने पे 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 141 मिल जाता है, विच इज अगेन स्मॉलर देन 145. और हमें यही कंडीशन थी कि या तो स्मॉलर मिलना चाहिए या तो इक्वल मिलना चाहिए. सो इट इज स्मॉलर देन 145. सो आई केप्ट 141 हियर. नाउ सब्सट्रैक्टिंग 141 फ्रॉम 145 गिव्स 4. सो हमें 4 रिमाइंडर मिल गया और 71 हमें क्वेश्चन मिल गया. ये जो हमारा रिमाइंडर मिलता है यही नंबर इंडिकेट करता है कि इसको, ये जो रिमाइंडर ऑब्टेन हुआ, इसको अगर हम 5045 यानी गिवन नंबर जो क्वेश्चन में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन होगी. और वो कौन सा, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 71 का, जो हमें क्वेश्चन मिला रहता है. अगेन आई एम रिपीटिंग. पहले हम ध्यान से देखेंगे. 5045 में से मैंने 4 को माइनस किया, क्या मिला? 5041 मिल गया, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और मेरा फाइनल जो है आंसर यही है, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया. और कैसे मिला? 4 माइनस करने पे मिल गया. और ये जो 5041 इफ यू कैन सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ स्क्वायर ऑफ 71, इज अ स्क्वायर ऑफ 71. 71 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5041. 7 7 14, 0 here 5. So you can clearly see here 71 का स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है? 5041 मिल रहा है ना. सो इट मीन्स जो हमें रिमाइंडर ऑब्टेन होता है उस रिमाइंडर को अगर हम गिवन नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे सो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये जो क्वेश्चन मिला रहता है हमें 71 का. इट इम्प्लाइज दैट 71 स्क्वायर इज लेस देन 5045 बाय 4. ये बताता है कि 71 का स्क्वायर जो है, जो कि क्या है 5041, वो 5045 से कितना छोटा है, कितना कम है? 4 कम है. 5045 से 5041 कितना कम है? 4 कम है. इसमें से 4 माइनस किया जाता है तब हमें ये मिलता है ना. सो इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 505. हमें परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए, जो कि 5041 है, जो कि 71 का स्क्वायर है, ऑब्टेन करने के लिए हमें गिवन नंबर में से 4 यानी रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा और हमें फाइनल वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. Now this is how we solve these types of question. I hope this one is clear to you all. Now moving on to next question. Question number 5th part 1. पिछले क्वेश्चन में हमने सब्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस देखा था कि कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. So basically in this question find the least number which must be added to 3720 to make it a perfect square. बोला जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर, वो छोटा नंबर निकालिए जिसको 3720 में ऐड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इट इंडिकेट्स कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है.
तो वो सबसे छोटा से छोटा नंबर निकालिए जिसको जब इसमें ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और पिछले क्वेश्चन में क्या करना था कि सब्सट्रैक्ट करके बताना था। सो दोनों क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है, इसमें एडिशन करके बताना है। सो लेट अस स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो आई टुक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3720। मैंने 6 से किया, सो 6 6 36, आई गॉट 1 रिमाइंडर, देन आई कॉपीड 20 हियर। बार बार मुझे आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इधर से बार पुट किया। दिस थिंग आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि मैंने 20 पे बार लगाया, फिर 37 पे बार लगाया, फिर मैंने ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जिसका स्क्वायर 37 से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। सो आई गॉट 6 एज द नंबर, 6 6 36, 1 रिमाइंडर बचा, 20 मैंने कॉपी किया, 120। अब लुक है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन का डबल कर दिया। 6 का डबल किया, 6 इंटू 2 गिव्स 12, मैंने 12 लिख दिया। यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक स्पेस था जिसमें आपको दिख रहा है मैंने 0 फिल किया है, लेकिन मैंने कैसे फिल किया ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्लैंक स्पेस था, हमें पता है हमें ब्लैंक स्पेस में ऐसा नंबर फिल करना होता है कि जो हमारा ये डिवाइजर फिर बने, उसको जब न्यू क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मिले वो इस डिविडेंड से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। सो था 12। अब मैं देख रही थी कि अगर मैं सबसे लीस्ट रखूँ 1 रखूँ, तो जैसे मैं 121 रख रही थी, 121 को फिर क्या कर रही थी 1 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जा रहा था 121, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा था। और ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 1 रखने पे इससे बड़ा हो जा रहा था। सो 1 से छोटा, अब मुझे 0 ही समझ में आया तो मैंने 0 रख दिया। 1 से छोटा 0 होता है। और जैसे मैंने 120 रखा और उसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 120 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या देता है 0 0 0 0 दे देता है। सो 120 इंटू 0 गिव्स 0। आई गॉट 120 एज द रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर बच गया तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो 60 का स्क्वायर हमारा होगा वो इससे छोटा है 3720 से। जो हमारा क्वेश्चन का स्क्वायर है वो 3720 से छोटा है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास बच गया है। इसको चेक करने के लिए निकाल के भी देख सकते हैं। 60 का स्क्वायर निकालेंगे, चलो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ या मैं चलो सॉल्व कर रही हूँ, आई एम सॉल्विंग इट आउट। सो आई गॉट इट एज 3600 मिला, दिख रहा है 3600 3720 से छोटा है। नाउ अब ऐसी कंडीशन जब बन जाती है कि जो 60 का जो क्वेश्चन का स्क्वायर है वो गिवन नंबर से छोटा आ रहा है, सो अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। तो 60 के बाद कौन सा आता है 61 आता है। नाउ वी विल चेक फॉर 61 का स्क्वायर एंड बाय टेकिंग आउट 61 स्क्वायर आई गॉट इट एज 3721। 61 का स्क्वायर क्या होता है 3721 और 3721 3720 से ज्यादा है, 3720 से बड़ा है, गिवन नंबर से बड़ा है। और यही तो हमें चाहिए था, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो। सो हमें मिल गया वो 61 नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 3720 से बड़ा है। वही तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी कि 60 का स्क्वायर से छोटा हो रहा था। किससे छोटा हो रहा था गिवन नंबर से 3720 से। और 61 जब चेक किया तो मिल गया कि 61 का स्क्वायर हमारा 3720 से बड़ा मिल रहा है। तो तुरंत हमने 61 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 61 के स्क्वायर में से हमने गिवन नंबर को माइनस किया, मुझे मिल गया 1। 3721 में से मैंने 3720 को माइनस किया, मुझे 1 मिल गया। Hence, ये प्रूफ करता है कि नंबर जो हम इसमें ऐड करेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए वो कौन सा नंबर होगा 1 होगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे जो नंबर हमें मिलता है, जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें इंडिकेट करती है कि वो नंबर जैसे ही इस नंबर में ऐड किया जाएगा ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो 1 मिला है, 1 को मैंने 3720 में ऐड किया, हमें 3721 मिल गया। क्लियरली सबको पता है कि 3721 61 का स्क्वायर है, विच इंडिकेट्स दैट 3721 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज द आंसर। आंसर ये है कि 1 ऐड किया जाएगा, 1 ऐड किया जाएगा, 1 हमारा आंसर है। 1 ऐड किया जाएगा 3720 में तो हमें 3721 मिलता है, विच इंडिकेट्स दैट ऑन एडिंग इट वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि बस हमको स्टेप्स एक के बाद एक परफॉर्म करने हैं और हमें आंसर एज इट इज मिलता चला जाएगा। देयर इज नथिंग ट्रिकी अबाउट इट। और बार बार ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और गिवन क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में है उसे सॉल्व करना है। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू ऑल। दैट्स ऑल, थैंक यू।